जो प्रांत थे, जो ठिकाने थे, वो सब अलग अलग भागों में बटे हुए थे। उन सभी को जोड़ा गया और बनाया गया क्या? एकीकरण। भारत का भी एकीकरण हुआ। हमें पढ़ना है राजस्थान का एकीकरण, लेकिन कुछ बातें भारत की भी हमें याद रहनी चाहिए, पूछी जाती है। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी में। राजपुताना शब्द का प्रयोग। अब राजपुताना शब्द कण के हो जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। यानी राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। अब राजस्थान जो है, इसी को राजस्थान कहा या रजवाड़ा, यह कहा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड जो पॉलिटिकल एजेंट थे। अब बात करें एकीकरण की, तो जो भारत है, भारत के अंदर जो रियासतें थी, वो रियासतें थी 565 एकीकरण के समय, लेकिन विलय पत्र पर 562 ही साइन करी। अब 562 में 3 रहेगी, नाम याद करो। एक गो नाम कश्मीर, हैदराबाद, और एक थी गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। एक जूनागढ़ को किलो अपना राजस्थान में भी है, बीकानेर के अंदर, परंतु आज जूनागढ़ रियासत थी। इन 3 ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। एकीकरण के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? रियासती विभाग का गठन हुआ, सचिव बनाए गए इसके वीपी मेनन। इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रश्न पूछा गया कि इनको सरदार की उपाधि किन होने दी? ओ सरदार की उपाधि दी यानी गुजरात में एक स्थान है बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अब प्रश्न किया हुआ है कि रियासती विभाग था, इसकी एक बैठक हुई श्रीनगर में। बैठक कहां पर हुई? श्रीनगर में। इसमें घोषणा की गई कि जो रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वो खुद को अपने से अलग रख सकती है, वो एकीकरण में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। यानी ये 4 ही ऐसी रियासतें थी जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा थी। यानी राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें यह शर्त रखी गई, पूरे भारत में रखी गई थी, लेकिन राजस्थान में सिर्फ ये 4 ही रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी, बाकी कोई रियासत पूरा नहीं कर रही थी। प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी रियासत, भारत की बड़ी रियासत, तो ये हैदराबाद हो जाएगी। हैदराबाद भारत में उस समय सबसे बड़ी रियासत थी। तो प्रश्नों भी तो आसी, बड़ी आ गई तो छोटी कौन सी गुरुजी? आ लो छोटी लो, बिलावरी एमपी। एक बात और बताऊं था, अगर आज एकीकरण आपने पूरा पढ़ लिया ना तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये 100% तक मैं कहता हूं आपको, और इसी में से प्रश्न आना है। तो भारत में कितनी रियासतें आई? 565, लेकिन 3 ने हस्ताक्षर नहीं किए। एक का नाम जूनागढ़, एक को नाम क्यों कश्मीर, एक को हैदराबाद। हैदराबाद वो रियासत थी जो सबसे बड़ी थी, तो छोटी कौन सी? बिलावरी, मध्य प्रदेश। एकीकरण जो हुआ वो कितने चरणों में हुआ, कितने वर्ष का जो समय लगा, अब उसकी बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण
8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में पूरा हुआ। टाइम तो घणो ही लाग्यो कि एक राजस्थान है और इनका चरण भी 7 है, 7 चरणों में पूरा हुआ था। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। कितना समय लगा? लोग के कर गए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अरे उस समय हमारा संविधान तैयार हुआ था, एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ही लग रहा। अब एकीकरण के बात करा आप कि राजस्थान के अंदर छोटी मोटी कौन सी रियासत थी, छोटी कौन सी, तो बिना भाई नक्शो बना के समझ लिया। मान लो राजस्थान है, राजस्थान में यहां पर उदयपुर है, उदयपुर को कहते थे मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जो 565 ईस्वी में गुहिल के द्वारा स्थापना की गई। मेवाड़ को मेदपाट प्रागवाट सीवी जनपद कहा जाता था। अठा एक झालावाड़ है, ये नवीन रियासत, नवीन रियासत आसारों प्राचीन होगी। अब सारों मोटी, यानी यहां है मारवाड़। राजस्थान के अंदर सबसे बड़े बड़े जिले जोधपुर संभाग में आते हैं, तो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आ गई तो सबसे छोटी। यहां शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा सबसे छोटी रियासत थी, छोटी रियासत। अठ जयपुर है, जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली, सर्वाधिक जनसंख्या वाली, यानी जयपुर 1941 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या थी 30 लाख और एकीकरण के समय क्या शर्त रखी? 10 लाख से ज्यादा वाले और 1 करोड़ वार्षिक आय वाले खुद को स्वतंत्र रियासत रख सकते थे। प्रश्न आएगा राजस्थान की सार ने बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। छोटी कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा। नवीन तो प्राचीन और सर्वाधिक जनसंख्या वाली। अब बात करते हैं कि यहाँ कौन से रियासतें कितनी थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। सागर सागर उतारे रखो थे, सारी बात में ट्रिक एक साग याद हो जाएगी। तो यहां 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना। एक छोटी सी ट्रिक है, सारन बतो है नकुल, लेकिन आपा नकुल याद ना करो थे। कुओं पहला लिखो कुशलगढ़, फिर नैऊ लिखो निमराना और फिर लेऊ लिखो लावा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, निमराना अलवर और लावा जयपुर। प्रश्न आ जाए, जब एकीकरण हुआ तब लावा ठिकाना कहां था? जयपुर में, लेकिन वर्तमान में यह टोंक जिले के अंदर आता है। अब प्रश्न वो भी आया, सारू मोटो ठिकानो किसो? नाम बड़ा, बड़ा ठिकाना, नाम छोटा, छोटा ठिकाना। यानी जो नाम बड़ा है कुशलगढ़, तो ये बड़ा ठिकाना हो गया, और ये नाम छोटा है तो ये छोटा ठिकाना हो गया। अब रियासतें और ठिकानों में अंतर क्या था? रियासतें वो थी जिनको तोप सलामी का अधिकार था, यानी वो तोप सलामी थी उनको, लेकिन ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। लेकिन 2 रियासतें जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था, शाहपुरा और किशनगढ़। यानी शाहपुरा और किशनगढ़ ऐसी 2 रियासतें थी जो तोप सलामी का अधिकार नहीं रखती थी, तोप सलामी का अधिकार इनको नहीं था। अब 3 ठिकाना हो गया, बड़ो कुशलगढ़, नाम बड़ा, बड़ा ठिकाना, नाम छोटा, छोटा ठिकाना। एक हो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा।
अजमेर मेरवाड़ा पहला क्या है, भारत अलग अलग श्रेणियों में बांटेडो, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। तो अजमेर मेरवाड़ा जो है वो सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य। इसकी अलग से विधानसभा थी, उस विधानसभा को धारासभा कहते थे। क्या कहता? धारासभा। और इन अंदर सदस्य कितना? 30 सदस्य थे और इसका एकमात्र मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। अभी एक प्रश्न पूछा गया था RS 2018 के अंदर कि त्याग भूमि नामक एक समाचार पत्र है जिसके संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। इन्हें दा साहब कहा जाता था, दा साहब। बचपन का नाम था बद्रीनाथ, बचपन को क्या नाम हो? बद्रीनाथ। कहता किया? दा साहब। अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में जो सी श्रेणी का राज्य था और उसकी विधानसभा थी धारासभा के नाम से जाना जाता था। सदस्य कितना? 30। अब अजमेर मेरवाड़ा के अलावा प्रश्न वो भी ऐड हो, राजस्थान जो है ये किस श्रेणी का राज्य था? राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, यानी 2 नंबर कह सकते हैं हम इसको। ए बी सी श्रेणी क्या होती थी? ए श्रेणी वो होती थी जिस पर गवर्नर बैठा करता था, जैसे बंबई, बिहार, मद्रास। बी श्रेणी में राजस्थान व मध्य भारत आया करता था, यहां राज प्रमुख हुआ करता था। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर बैठा करता था। तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, रियासतें कितनी? 19, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 जाट रियासत, 2 जाट रियासत, धौलपुर और भरतपुर। अब आगे लिए एक प्रश्न हटे, याद कर लो कि एकीकरण के समय कौन सी रियासतें थी जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? राजस्थान बनाओ आप छोटो सो, ओट है धौलपुर और ओट है धौलपुर और भरतपुर, यानी धौलपुर और भरतपुर के साथ इधर एक राज्य टच करता है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। तो भाषा के आधार पर तो ये इसमें शामिल होना चाहती थी। ऐसे ही इधर थी जोधपुर और यहां थी टोंक। टोंक और जोधपुर पाकिस्तान में, जोधपुर और टोंक ये 2 रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अब धौलपुर और भरतपुर जाट रियासत थी तो एक मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत टोंक। टोंक के संस्थापक अमीर खां पिंडारी है। मुस्लिम रियासत टोंक थी। अब इन सभी को जोड़कर के बना दियो एकीकरण। कितना चरणम? 7 चरणम, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब आंगो नाम की है किया बनया, अभी 2 मिनट में याद हो जी। सिर्फ आपको एक मोबाइल नंबर, एक कोड और एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, मैं अभी बता रहा हूं। देखो अब जो मेन बात है वह है कि जो हमने अभी लिखे 3 ठिकाने, 19 रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 जाट रियासत, 1 मुस्लिम रियासत। अब उन्हीं को जोड़कर हमें क्या बनाना है? हमारो राजस्थान। आपनो राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, ठीक है। भी राजस्थान ने याद करने के लिए सारों पहला थे क्या करो? मेरा मोबाइल नंबर याद करो। मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 और 1। ये अपना मोबाइल नंबर है। ये जब ही मिले जब थे कोड नंबर लगाओगा। कोड नंबर है 48 49 50 56। 48 49 50 56। 3 चीज तो अठू क्लियर होगी। चौथी चीज एक ट्रिक है, 2 चीज अठू, तीसरी आ देखो आए माऊ मामा जाएगा नहीं, माऊ मामा के जानो है। आओगी अपनी एक ट्रिक। एक प्रधानमंत्री की ओर लिख लियो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी सोगो माही,
सोगो माही। सो से शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। अब कई कह रहा गो आंता सीधो कह रहा गोकुल भाई भट्ट। अरे गोकुल भाई भट्ट को नहीं रे, अठ नाम है गोकुल राम असावा, गोकुल राम असावा। माऊ माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और हीऊ हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। 2 बार प्रयास करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। थाने तो याद करना है, सारा याद हो जाएगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। क्या हो गया? 18 के बाद में 25, 25 के बाद में 18, 18 के बाद 30, फिर 15, 26, 1 गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना चरण हो गया? यानी 7 चरणों की तारीख। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। 3 बार 48, 2 बार 49, फिर 50 और 1 बार 56। यानी ये भी 7 हो गए। माऊ मामा के जानवे, न से नवंबर, जैसे जनवरी। ए 2 शुरू वाला माऊ मार्च कर दो, मार्च। ई एव अप्रैल, और फिर माँ आ गयो मार्च, और फिर मैं दोबारा आ गयो मई। ये सारा 7 चंडा की तारीख याद होगी की कौन करनो ने। अब आगे तो देखो दोबारा एक बार और, सारा ने एक एक वाइज पढ़ा तो याद हो जी। एक को लेकर 7 तक गिनती लिख लियो सारों पहला। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब थाने एक बात बताई मैं, मोबाइल नंबर याद करो। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 आ तारीख होगी। अब दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करो, कोड नंबर 348, 1, 2, 3, 2 49, 1 50 और 1 56। अब भारत आजाद हुआ उसके बाद में तो एकीकरण हुए, तो यानी यहां पर 1948 ही तो आएगा, 1848 तो आने से रहा। ये लो सारा आगे 19 लगा दियो। अब बात क्या है, ओ जिक्के वाला गुरुजी अंग महीना तो याद हो ही को नहीं, तो थाने में बताओ माऊ मामा के जा सीखिए। देखो माऊ माँ से मार्च, फिर मार्च, माँ ऊ से अप्रैल बना देना, फिर मामा से मार्च, फिर दोबारा मैं आ रहा है तो मई, मामा के जानो है जा से जनवरी, जानो 9 नवंबर। हो गया को नहीं हो गया याद है? ठीक है। अब अगर नाम याद करना है तो सबसे मुश्किल काम बस वो नाम याद करने हैं। उनको याद करने के लिए जैसे पहला नाम है मत्स्य संघ, दूसरा वो नाम है पूर्व राजस्थान, आगे रियासत कौन सी है 1 मिनट में याद हो जी। तीसरा वो नाम है संयुक्त राजस्थान, चौथा वो नाम है वृहत राजस्थान, पांचवा वो नाम है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, छठा वो नाम है राजस्थान संघ, और सातवां वो नाम है वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। एक प्रश्न पूछोगे कि राजस्थान का जो शब्द है उसको संवैधानिक रूप में सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन राजस्थान का संवैधानिक रूप में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ? छठे चरण में। अब इनमें कौन कौन सी रियासतें मिली? देखो छोटा सा कात होता पा स्कूल जानता केस कांता मास्टर ABCD, तो सारू पहला ABCD, फिर क्या है बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू
बाबू झाड़ू की को परसाटो। और 3 नंबर है, ये 3 नंबर ने सामने लिख दो, ओ 3 नंबर लिख दियो और इंग बना दियो उदयपुर। 4 है, 4 नाम लिख दो, जे 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 बी। अठे 5 है, 1 + 4 बराबर कितना है 5। अब राजस्थान को जो मैप है, सारू पहलो जिलो आपनो गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, छठा नंबर पर किसो है सिरोही। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। तो छठा चरण में किसो शामिल करांगा सिरोही। ठीक है। अब एक लास्ट बच गयो केंद्र शासित प्रदेश, जकाओ नाम हट लिख दो, अजमेर, मेरवाड़ा। अब कई बातें और भी रहेगी, बन देखो सुनो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एवं किस हो गयो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 तो रियासता, एक ठिकानो कौन सो अलवर आलो निमराना। उसका जो शासक था उसका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या नाम था राजेंद्र सिंह। अब एक एक ना पढ़ांगा आप।